हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होपफुली बहुत बढ़िया होंगे। आपके बोर्ड्स की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होगी। दिस साइड वर्षा, योर बायोलॉजी एजुकेटर। आज की क्लास में हम आपका बहुत छोटा चैप्टर 10th क्लास में आर एनवायरनमेंट विद इन 10 to 15 मिनट्स कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर से आपके नॉर्मली दैट इज 4 to 5 मार्क्स, ठीक है, 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो विदाउट एनी डिले वी विल स्टार्ट। ठीक है, इस चैप्टर में बेसिकली व्हाट वी विल कवर, आपका फूड चेन देन फूड वेब, ठीक है, देन आपका ट्रॉफिक लेवल T1 T2 T3 ट्रॉफिक लेवल्स, ठीक है, देन आपका वेस्ट, आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है, देन आपका इकोसिस्टम, उसके टाइप्स क्या क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। तो मूविंग टू आवर फर्स्ट स्लाइड, यहां पर फर्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, आर एनवायरमेंट इकोसिस्टम। जो आपका इकोसिस्टम है वो आपका लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कंपोनेंट्स के साथ इंटरलिंक डील करता है, ठीक है। फर्स्ट वन दैट इज एबायोटिक, ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट एबायोटिक मतलब यहाँ पर नॉन लिविंग और बायोटिक मतलब यहाँ पर आपका लिविंग, राइट। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डीकम्पोजर्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, यहाँ पर ये सब आपके बायोटिक के अंडर आते हैं। और एबायोटिक के अंदर आपका टेम्परेचर हो गया, क्लाइमेटिक कंडीशंस हो गई, आपका एयर दैट इज रेनफॉल, सॉइल, ठीक है। देन नेक्स्ट वन दैट इज इकोसिस्टम कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब बच्चे आपका मैन मेड, ठीक है। नेचुरल में आपका क्या आएगा, फॉरेस्ट, पॉन्ड्स, लेक। इसके एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं, एग्जाम्पल से रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस फ्रेम कर दिए जाते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वन आर्टिफिशियल, गार्डन, क्रॉप फील्ड और एक्वेरियम। ये आपका आर्टिफिशियल हो गया जिसमें आपका ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होता है, ह्यूमन बींग्स के द्वारा इसमें टेक केयर मतलब होती है, ठीक है। नेचुरली यहाँ पर ये अपना खुद से मतलब ये नेचुरली यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ह्यूमन बींग का इन्वॉल्वमेंट है। नेक्स्ट वन दैट इज फूड चेन और फूड वेब, ठीक है। फूड चेन और फूड वेब में डिफरेंस क्या है, इसमें से आपका नॉर्मली डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन बहुत फ्रेम किया जाता है, ठीक है। तो इसमें 2 मार्क्स 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। फूड चेन का मतलब क्या है कि कौन किसको खा रहा है, हु इज ईटिंग टू हुम, अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन वन अनदर कॉन्स्टिट्यूट्स अ फूड चेन। एक ऑर्गेनिज्म अपनी कंप्लीट डिपेंडेंसी दूसरी ऑर्गेनिज्म पर दिखाता है, शो करता है, ठीक है। यहां पर अगर फूड चेन में आपका कोई भी डिस्टर्बेंस होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म कहीं से भी गायब होता है, उसको ओवरकम करना इतना इजी नहीं होता है। बट अगर यहाँ पर फूड वेब की बात करें तो फूड वेब में एक ऑर्गेनिज्म के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई ऐसा डिस्टरबेंस हुआ या कोई ऑर्गेनिज्म कहीं से भी गायब होता है तो वहां पर इस चीज को ओवरकम करना इजी होता है, ठीक है। आपका जो फूड चेन है बच्चे ये होता है आपका सिंपल, आपका फूड वेब जो होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स। जब बहुत सारे फूड चेन इंटरलिंक करते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं, आपका फूड वेब बोला जाता है, ठीक है, फूड वेब बोला जाता है, ठीक है। ट्रॉफिक लेवल, नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ईच स्टेप और लेवल, ठीक है, ईच स्टेप और लेवल ऑफ अ फूड चेन फॉर्म्स अ ट्रॉफिक लेवल। जैसे कि आपका यहाँ पर दैट इज T1, ठीक है, T1 T2 T3 T4। तो ये आपका प्रोड्यूसर्स में आपके लाइक फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स हो गए, आ गए, एल्गी वगैरह आ गया। देन प्राइमरी कंज्यूमर्स, इसमें आपके हर्बीवोर्स वगैरह आते हैं। देन आपका प्राइमरी कार्निवोर्स, सेकेंडरी कार्निवोर्स। तो ग्रेजुअली जैसे आप एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल की तरफ मूव करते हैं तो आपका नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिक्रीज होते जाते हैं। जैसे आपको नॉर्मली ग्रासेस बहुत कॉमनली मिल जाएगा, क्या आपको टाइगर, लायन सब ऐसे चलते फिरते मिल जाएंगे, नहीं, राइट। सो ग्रेजुअली व्हेन वी आर जस्ट मूविंग फ्रॉम T1 to T2 या फिर T2 से T3, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, तो ग्रेजुअली व्हाट इज हैपनिंग, जो आपके नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। दैट इज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डिक्रीज एट हायर ट्रॉफिक लेवल। देन एनर्जी ट्रांसफर इन अ फूड चेन, ठीक है, फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। अगर एक ट्रॉफिक लेवल से आपके दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी जो ट्रांसफर होती है, 10% एनर्जी जो आपकी ट्रांसफर होती है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है, वो रिवर्ट बैक नहीं हो सकती, अंडरस्टूड, वो रिवर्ट बैक नहीं हो सकती। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, ग्रीन प्लांट्स कैप्चर अबाउट 1% ऑफ सनलाइट।
इतनी भी परसेंटेज की सनलाइट यहाँ पर आपके अर्थ पर आ रही हो, बट यहाँ पर एग्जैक्टली क्या होता है, सिर्फ 1% ही यूज होती है फोटोसिंथेसिस के लिए एंड कन्वर्ट इट टू केमिकल एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर फूड। ठीक है, प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, टॉप कार्निवोर्स, ओनली 10%। यहाँ से जो आपकी एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जा रही है वो सिर्फ आपकी 10% जाती है। रिमेनिंग जो 90% है वो आपकी एटमॉस्फेयर में हीट एनर्जी की फॉर्म में लॉस्ट हो जाती है, और कुछ एनर्जी हर एक ट्रॉफिक लेवल पर उनके कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए भी यूज होता है। ठीक है, ओनली 10% इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, जिसे 10% लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, 10% लॉ, इसे किसने दिया था, लिंडेमैन ने दिया था। ठीक है, रिमेनिंग 90% एनर्जी इज यूज्ड इन लाइफ प्रोसेस, बेसिक लाइफ प्रोसेस लाइक डाइजेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ठीक है, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, रेस्पिरेशन एट लोअर ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, ड्यू टू ग्रेजुअल डिक्रीज इन द एनर्जी एट ईच ट्रॉफिक लेवल, नॉर्मली जो आपके ट्रॉफिक लेवल वो मैक्स टू मैक्स, ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि आपके 6, 7, 8 इतने सारे ट्रॉफिक लेवल्स क्यों नहीं होते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। आपका रीजन यही है कि फर्दर एनर्जी बचती ही नहीं है। अगर मान लीजिए प्रोड्यूसर लेवल पर 5000 किलो जूल एनर्जी है, जब तक वो हायर लेवल तक जाएगा, लाइक फॉर एन एग्जांपल T4, T5 तक, तो वो 50 या 5 किलो जूल ही रह जाता है। अगर आप फर्दर उसको और ज्यादा एक्सटेंड करेंगे ट्रॉफिक लेवल को, तो एनर्जी रहती ही नहीं है कि वो आगे ट्रांसफर हो। ठीक है, समझ में आया इतना? चलो मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ठीक है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या बायो मैग्निफिकेशन, इसका मतलब क्या है, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल दैट इज यहाँ पर आप फर्स्ट डेफिनेशन देखिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इंक्रीज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आप लाइक वाटर में अगर यहाँ पर इतना कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस है, लाइक आजकल एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर्स वगैरह कितने हार्मफुल केमिकल्स वगैरह स्प्रे किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही सब केमिकल्स ग्रेजुअली जब एक हायर ट्रॉफिक लेवल तक पहुंचता है, तो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है उस टॉक्सिक सब्सटेंस का, उस ड्रग्स का या फिर कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस का जो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन होता है वो बढ़ जाता है। अंडरस्टूड? यहाँ पर लाइक वाटर में अगर आपका इतना गिवन है, जू प्लैंक्टन एनिमल लाइक स्पीशीज में यहाँ पर 0.04, तो यहाँ पर आप देखिए स्मॉल फिश में 0.5, लार्ज फिश में 2, अगर आप फिश ईटिंग बर्ड्स की बात करेंगे तो 25 पार्ट्स पर मिलियन। तो ग्रेजुअली वट एवर द टॉक्सिक सब्सटेंस या फिर कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस जब वो लोअर ट्रॉफिक लेवल से हायर ट्रॉफिक लेवल तक जाता है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेजुअली बढ़ता है, राइट। मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सच केमिकल्स इज फाउंड इन ह्यूमन बॉडी एज दे ऑक्यूपाई, ह्यूमंस के केस में सबसे ज्यादा हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन इज ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या है, ओजोन लेयर कैसे फॉर्म होता है, व्हाट इज ओजोन डिप्लीशन, इस टॉपिक से आपके ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। ठीक है, प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट अराउंड द आपके अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए एक अम्ब्रेला की तरह एक्ट करता है ये। ठीक है, विच एब्जॉर्ब हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ये एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ओजोन एट हायर लेवल ऑफ द प्रोडक्ट अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब आपका क्वेश्चन ये है कि आपका जो यहाँ पर ओजोन फॉर्म कैसे होता है। ओजोन बच्चे आपका एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, जब आपका यहाँ पर ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जब स्प्लिट होता है यहाँ पर ऑक्सीजन एटम्स में, फ्री नेसेंट एटम्स में, ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट वाला क्या है कि ये जो ऑक्सीजन, ये जब ऑक्सीजन आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ जब ये आपका वाइंड अप होता है, ठीक है, जब ये वाइंड अप होता है तो ये क्या फॉर्म करता है, दैट इज O3। O3 आपका एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ओजोन है, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की प्रेजेंस में ये आपका फॉर्म होते हैं। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की प्रेजेंस में आपका ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ, ऑक्सीजन एटम्स में कन्वर्ट हुआ। फर्दर जब ये एक ऑक्सीजन एटम आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ वाइंड अप होता है तो यहाँ पर क्या फॉर्म होता है, आपका ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, ट्राई एटॉमिक, जिसको आप क्या बोलते हैं, ओजोन। द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर has been declining because of synthetic, जैसे आपका ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गया जो कि आपके नॉर्मल फ्रिज वगैरह में यूज किए जाते हैं, तो उसमें ग्रेजुअली क्या होता है कि आपका जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर की थिनिंग हो रही है।
जो आप ओजोन होल पढ़ते हो ना, ओजोन होल का मतलब यही है कि ग्रेजुअली जो आपकी ओजोन लेयर है, जो आपके अर्थ के किस लेयर पर प्रेजेंट है, स्ट्रेटोस्फेयर पर, जो आपके अर्थ को प्रिवेंट कर रही है इस हार्मफुल रेडिएशन से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। ग्रेजुअली इन सब चीजों को यूज करने की वजह से आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गए, ठीक है, एरोसोल स्प्रेज वगैरह हो गए, इस लेयर की थिनिंग हो रही है, ठीक है। जब इस लेयर की थिनिंग होगी तो आपका अल्ट्रावायलेट जो रेज है, जो अल्ट्रावायलेट हार्मफुल रेडिएशंस हैं, अगर वो आपके प्लैनेट में एंटर होते हैं तो फाइनली आपके बहुत मतलब गलत सीक्वेंसेस हैं, कंसिक्वेंसेस हैं, लाइक फॉर एन एग्जांपल स्किन कैंसर होना, कैटरेक्ट होना, ठीक है, फोटोसिंथेसिस रेट का कम होना। अगर फोटोसिंथेसिस रेट कम है तो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन आपके एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो फिर आपकी वो अल्टीमेटली जो है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को रेज करेगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, ठीक है। अगर लाइक फॉर एन एग्जांपल कोई प्रेग्नेंट मदर इन सब रेडिएशन से मतलब एक्सपोज होती है तो म्यूटेशन के चांसेस होते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज पर कोई भी क्रोमोसोमल डिफेक्ट वगैरह हो गया, ये सब चांसेस भी रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन दैट इज टाइप ऑफ मटेरियल्स इन गार्बेज, आपका बायोडिग्रेडेबल एक है और आपका दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल जो माइक्रोबियल एक्शन से वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को यहां पर सिंपल में कन्वर्ट किया जा सकता है। फ्रूट हो गया, वेजिटेबल पील हो गया, कॉटन हो गया, डंग, काउ डंग, पेपर वगैरह, ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो कि आपकी माइक्रोबियल एक्शन से इसको डिग्रेड नहीं किया जा सकता, प्लास्टिक, हैवी मेटल्स या फिर ग्लास, ठीक है। नेक्स्ट वन दैट इज पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ऑब्वियसली आर एनवायरनमेंट एक बहुत छोटा चैप्टर है, कुछ ही टर्म्स हैं इसमें। प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स मतलब जो अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, फॉर एन एग्जांपल आपके ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, सम बैक्टीरिया, एल्गी वगैरह हो गया इसमें। कंज्यूमर्स आपके सारे ही जो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं वो आपके कंज्यूमर्स हो गए, ठीक है। डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्रोड्यूसर, डजंट मैटर वो एनिमल सोर्स पर फीड कर रहे हैं या प्लांट सोर्स पर डायरेक्टली फीड कर रहे हैं, पर डिपेंडेंसी है। हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, पैरासाइट्स सब आपके कंज्यूमर के अंडर आते हैं। डिकम्पोजर्स जो कि आपके यहाँ पर दे ब्रेक डाउन द डेड एंड रिमेन वेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह आपके डिकम्पोजर्स में आते हैं। नेक्स्ट वन 1987 में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसकी फुल फॉर्म प्लीज आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछ लिया जाता है। एन एग्रीमेंट टू फ्रीज, यहाँ पर सीएफसी को यूज करने के लिए फ्रीज मतलब रोका गया था, ठीक है। देन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट परसिस्ट ऑफ एनवायरनमेंट फॉर लॉन्गर टाइम एंड दस, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो आपका इजीली डिग्रेड नहीं होता है, माइक्रोबियल एक्शन से बहुत लंबे टाइम तक ये एनवायरनमेंट में पड़ा रहता है, जिसके काफी ज्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन, डेट्रिटस फूड चेन, जो नाम है उसी से आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अगर ग्रेजिंग फूड चेन तो आपका यहाँ पर कैबेज लीव्स हो गया, कैटरपिलर वगैरह, ठीक है। यहाँ पर स्टार्ट्स विद डेड ऑर्गेनिक मैटर, डेड ऑर्गेनिक मैटर से आपका ये स्टार्ट होता है डेट्रिटस, ठीक है, ईटन बाय दिस पर्टिकुलर इंसेक्ट, देन आपका काउ वगैरह हो गया। देन पैरासिटिक फूड चेन, पैरासिटिज्म क्या रिलेशन है, दैट इज प्लस माइनस रिलेशनशिप, जिसमें आपका एक ऑर्गेनिज्म को नुकसान हो रहा होता है, दूसरा ऑर्गेनिज्म आपका बेनिफिट में होता है। पैरासिटिज्म के बारे में आप लोगों ने लाइफ प्रोसेस चैप्टर में भी पढ़ा था, ठीक है। इट स्टार्ट्स विद होस्ट एंड गोज टू पैरासाइट, ठीक है। एग्जाम्पल्स आपके लाइक प्लांट, हर्बीवोर्स, ये पैरासाइट्स अगेन। देन लाइस, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं एक्टोपैरासाइट्स के। एक्टोपैरासाइट्स मतलब ऐसे पैरासाइट्स जो आपकी बॉडी सरफेस पर पाए जाते हैं, एंडोपैरासाइट्स लाइक फॉर एन एग्जाम्पल टेपवर्म, ठीक है। देन नेक्स्ट वन दैट इज फूड चेन और फूड वेब, ठीक है, फूड चेन और फूड वेब। तो यहाँ पर फूड चेन और फूड वेब में डिफरेंस प्लस सिमिलैरिटी। सिंगल लीनियर पाथवे, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। आइसोलेटेड फूड चेन डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द इकोलॉजिकल कम्युनिटी, ये स्टेबिलिटी को मतलब कम करता है, बट यहाँ पर स्टेबिलिटी अच्छी होती है। देन वन इंडिविजुअल ऑक्यूपाइज द वन ट्रॉफिक, एक ही इंडिविजुअल आपका एक ही ट्रॉफिक लेवल ऑक्यूपाई करता है, ये लेस अडेप्टिव होता है। देन आपका फूड वेब मेड अप ऑफ सेवरल इंटरकनेक्टिंग, जब आपके बहुत सारे फूड चेन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं वो आपका फूड वेब फॉर्म करते हैं। ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये आपके सिंपल होते हैं। यहाँ पर एक इंडिविजुअल एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल को ऑक्यूपाई कर रहा होता है। रिप्रेजेंट इसमें बेसिकली हम फूड चेन हो, आपका फूड वेब हो, हम इसमें पढ़ क्या रहे, कौन किसको खा रहा है, ठीक है। 10% ऑफ एनर्जी पास्ट, जो आपकी 10% एनर्जी होती है वो आपकी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में आपकी यहाँ पर
ग्रेजुअली जो है वो पास हो रही है, ठीक है। देन यहाँ पर इकोलॉजिकल पिरामिड्स, इकोलॉजिकल पिरामिड्स आपका क्या है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम। टाइप्स की बात करें, फर्स्ट वन आपका पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर में कुछ नहीं, ग्रेजुअली जब आप T1 से T4 या T5 की तरफ मूव करेंगे, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है वो आपके डिक्रीज होने लगते हैं, ठीक है। पिरामिड ऑफ एनर्जी में यहाँ पर ग्रेजुअली वही है कि फॉर एन एग्जांपल आपका जो एनर्जी का ट्रांसफर है, एनर्जी ट्रैप्ड पर यूनिट एरिया एट ट्रॉफिक लेवल, हर एक ट्रॉफिक लेवल पर कितना एनर्जी ट्रैप हो रहा है, कितना एनर्जी यूज हो रहा है, कितना एनर्जी आपका केमिकल की फॉर्म में यूज हो रहा है और कितना आपके हीट एनर्जी की फॉर्म में रिलीज आउट हो रहा है, ठीक है। देन पिरामिड ऑफ बायोमास, जो कि आपका यहाँ पर ऑर्गेनिक वेस्ट, ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, ठीक है, ये बायोमास का मतलब वो है। यहाँ पर अगर आप ग्रास वगैरह की बात करेंगे, यहाँ पर आपका ऑर्गेनिक मास जो है वो ज्यादा, यहाँ पर आपका ग्रेजुअली जो है ऑर्गेनिक मास जो है वो आपका कम देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट वन ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस में आपके ये सब एग्जांपल होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, N2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये सब आपके ग्रीन हाउस के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट एग्जैक्टली है क्या, यहाँ पर फिनोमिनन ऑफ कीपिंग द अर्थ सरफेस, आपके जो अर्थ सरफेस के टेम्परेचर को रेगुलेशन में ये हेल्प करता है, ठीक है। कुछ सोलर रेडिएशंस हैं जो कि यहाँ पर अगर आप अर्थ के सरफेस की बात करोगे, इस पे जो एक लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है, जब ये यहाँ पर सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्ट होता है बाय अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर, मोस्ट रेडिएशंस इज एब्जॉर्ब बाय द अर्थ, ठीक है। बहुत सारी रेडिएशंस जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है और किस में हेल्प करती है, टेम्परेचर रेगुलेशन में। अदरवाइज अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो, टेम्परेचर माइनस में भी जा सकता है, नॉर्मली सर्वाइव करने के लिए तो इतना ये सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। सम ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशंस पास थ्रू द एटमॉस्फेयर, कुछ आपके एटमॉस्फेयर से पास कर जाते हैं, एंड सम इज एब्जॉर्ब्ड और री एमिटेड इन ऑल द डायरेक्शंस बाय ग्रीन हाउस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। द इफेक्ट बेसिकली यहाँ पर इफेक्ट ऑफ दिस टू वार्म द अर्थ सरफेस एंड लोअर द एटमॉस्फेयर, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर रेगुलेशन में ये आपका हेल्प करता है, बट अगर हर एक कॉइन के दो पहलू होते हैं, अगर ये सब गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि यहाँ पर ये ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग मतलब ये आपके एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को रेज करेगा, आपके जो वॉल्केनोज हैं, ठीक है, वॉल्केनोज वगैरह हो गए, ठीक है, या फिर आपके फॉर एन एग्जांपल सी वगैरह हो गया, उसमें मतलब आपकी वॉल्केनोज वगैरह मेल्ट वगैरह होने लगती है, ठीक है, तो उसका ये आपका इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन दैट इज ग्लोबल वार्मिंग, यस, राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ ड्यू टू इंक्रीज इन द ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस आपके टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्पफुल हैं, बट अगर वो ग्रीन हाउस गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ता है तो आपका टेम्परेचर राइज हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा। इफेक्ट क्या है यहाँ पर, आइस कैप्स मेल्ट होना, ग्लेशियर्स वगैरह, इंक्रीज द सी लेवल, ठीक है, चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, क्लाइमेटिक कंडीशंस पर भी इसके इम्पैक्ट आते हैं, वेदर वगैरह में, ठीक है। वेज टू कंट्रोल, क्या क्या वेज हैं जो आप ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल कर सकते हो, कंट्रोल द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस, फर्स्ट पॉइंट, आपको एफॉरेस्टेशन मतलब ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाओ, डिफॉरेस्टेशन को कम करो, पेड़ वगैरह नहीं काटने चाहिए, और आपको 5 जो आ रहे हैं रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल वगैरह, ठीक है, वो सब प्रिंसिपल आप फॉलो कर सकते हो। देन मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, लैंड फिलिंग, यहाँ पर जस्ट जो भी वेस्ट है आपका वो आप किसको मतलब सॉइल वगैरह के अंदर यहाँ पर बरिड कर दो। देन इंसिनरेशन, मतलब यहाँ पर हाई टेम्परेचर पर इन सबको जलाया जाता है, ऑल्दो ये एयर पोल्यूशन कॉज करता है। वेस्ट कॉम्पैक्टेशन, मतलब यहाँ पर जस्ट कंप्रेस करके इसको सेम आप सॉइल के अंदर बरी कर सकते हो। देन बायोगैस जनरेशन, आपकी मीथेन वगैरह एनारोबिकली, ठीक है, कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया वगैरह यूज किए जाते हैं इसमें बायोगैस की जनरेशन के लिए, ठीक है। देन कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग मतलब जस्ट कंपोस्ट वगैरह में कंपोस्ट करना, कोई भी वेस्ट मटेरियल आप कंपोस्ट कर सकते हो। वर्मी कंपोस्टिंग विद द हेल्प ऑफ अर्थवॉर्म, आप उसको यहाँ पर मतलब डिग्रेड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन, यहाँ पर कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए थे ग्लोबल लेवल पर, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, यहाँ पर ये आपका ग्लोबल एग्रीमेंट है 1987 में, ठीक है, ये प्रोटेक्ट करने के लिए किसको, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर, बाय फेजिंग द प्रोडक्शन
एंड कंजप्शन ऑफ ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस। ओजोन, अगर ये आपके ओडीएस के एग्जाम्पल पूछे तो आपका यही क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होगा। क्योटो प्रोटोकॉल आपका जापान से, रिड्यूसिंग ओवरऑल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। देन अर्थ समिट आपके यहाँ पर ब्राजील से, किसको, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करने के लिए, ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस। आप इसका फुल फॉर्म, प्लीज फुल फॉर्म इसका याद करना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो आपका ये चैप्टर वी हैड डिस्कस्ड इन 15 to 20 मिनट्स, राइट, ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ऑल द इम्पॉर्टेंट आपके जितने भी टॉपिक्स हैं, ऑल दो ये चैप्टर आपका छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सारे पॉइंट्स डिस्कस हो गए हैं। मिलते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।